ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर काँप रहा था, मुख सूखा जा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी वे प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। तस्मात् तव मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्य सचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। व्याख्या। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया है कि तुम्हारे मारे बिना भी वे प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगी, और सबको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे अर्जुन ने विजय कर ली। यशो लभस्व कहने का अर्थ नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम भूल जाओ कि वह है मैंने विजय प्राप्त कर ली। परंतु तुम ऐसा समझो कि जैसे प्रतिपक्ष मेरे द्वारा मारे ही मरेंगे, ऐसे यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फले शक्तो निबध्यते, गीता में 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में है, अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है। जित्वा शत्रुन भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्। समृद्ध राज्य में 2 बातें होती है। नंबर 1, राज्य निष्कंटक हो, अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी न रहे, और दूसरा, राज्य धन धान्य से संपन्न हो, अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ है अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, परंतु यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास ही प्राप्त कर लो। मये वेते नियता पूर्वमेव। तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भवे सव्यसाचिन। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र।
निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य है अपने बल बुद्धि पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत उनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पर पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य सिद्धि में अपने अभिमान का किंचन मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा, तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और ऐसा समझने लगे तो हम सबकी लाठियां लगने से पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते पर वो नीचे आने लगा तो ग्वाल बालों ने पुकार कर भगवान शिकारे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोश से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं उठा सके। तब भगवान ने पुनः अपनी अंगुली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्म प्राप्ति के लिए अपने बल बुद्धि योग्यता आदि को पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल उद्योग योग्यता तत्परता जितेंद्रियता परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो